ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो कि हर ख़ास आम की ज़रूरत है, आटा रोटी मुसलसल महंगा। और मुझे आपको या फिर एक बड़ी तादाद है लोगों की जिसे शायद फ़र्क ना पड़ता हो कि ये आटे की कीमत 200 रुपये बढ़ गई, 150 बढ़ गई, 300 बढ़ गई, में भी फ़र्क ना पड़ता हो, या फिर हमें पता भी ना हो कि आटे की कीमत बढ़ने से क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिन्हें आटा 10 रुपये भी बढ़ता है तो उनका पूरा बजट हिल के रह जाता है, जिनका पूरा सिस्टम घर का ख़राब हो जाता है कि भाई अब ये जो महंगाई है इसको किस तरह से मैनेज करना है। मुल्क में आटा मज़ीद महंगा हो गया है जी। 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2,900 रुपये तक पहुँच गई है। 2,900 रुपये, 3,000 रुपये तक 20 किलो आटे का थैला मिल रहा है। और सुबह भी रोटी बननी है, दोपहर को भी बननी है और शाम को भी बननी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी भी एक घर में 6 से 8 अफराद नॉर्मल होते हैं, घरों में कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनके एक बेटे की शादी हुई है, बहू है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो 6 से 8 अफराद किसी भी घर में होना कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 किलो 2 किलो आटा सुबह इस्तेमाल हो, 1.5-2 किलो दोपहर में हो, 1.5-2 किलो शाम में इस्तेमाल हो, तो तकरीबन एक दिन की जो है वो तकरीबन 6 से 7 किलो आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक नॉर्मल घर में। तो फिर आप खुद सोचिए कि 3 दिन में 3,000 का सिर्फ आटा इस्तेमाल हो रहा है। चले 4 दिन लगा लीजिए, 3 नहीं लगाना तो 4 दिन लगा लेते। 4 दिन में सिर्फ 3,000 का आटा, तो बाकी ज़रूरियात किस तरह से पूरी होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। हो सकता है जावेद साहब आपको फ़र्क ना पड़ता, उसी तरह मुनीर को फ़र्क ना पड़ता हो, या हमें आटे की कीमतों का पता भी ना हो, लेकिन बड़ी तादाद है जिन्हें 1-1 रुपये का हिसाब रखना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि आप एक आटे को रो रही हैं। कोई भी खुर्दनोश की कीमत जो है वो हुकूमत के काबू में नहीं है, हुकूमत के अदारों के काबू में नहीं है। आटे की कीमत इस वक्त जो चक्की का आटा है वो लाहौर के अंदर 3500 रुपये का 20 किलो बिक रहा है। अच्छा जावेद साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चक्की का आटा जो है ना वो तो एक लग्जरी है। जी देखिए लग्जरी नहीं है, बहुत सारे लोग इस पे आम आटे पे इतबार नहीं करते, वो कहते हैं कि हमने देसी आटा खाना है, इस्तेमाल करना है। हाँ। और जो जिस 2900 वाले की आप बात कर रही हैं वो इस वक्त बाज़ इलाकों में 2900 बिक रहे और बाज़ में 3,000 20 किलो और बाज़ में जो है वो 3200 रुपये किलो बिक रहा है। जैसा इलाका वैसा रेट। लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखें पता नहीं वो इमरान खान सब कहते होते थे, आज मुझे उनका नाम लेने दें कि एक इनके पास तालीम नहीं, दूसरा ये है जाहल, और तीसरा ये किसी की बात नहीं सुनते ना मानते नहीं है, ऊपर से ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारी हुकूमत ने एक जब भी नया सीजन आता है एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस दफ़ा गंदम की खरीदारी में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, नए महकमे को मैदान में उतारा गया। सही। और पहले महकमा खुराक होता था, महकमा ज़राअत होता था, उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे शिफ्ट कर दिया गया जिसने आटे की कीमतें मुकर्रर करनी है, उनकी आटे की कीमतों को कंट्रोल करना है, गंदम बेचनी है, ख़रीदनी है। और उस नए महकमे के अम्ब्रेला के नीचे 10 महकमे दे दिए गए। ज़राअत दे दिया गया, महकमा खुराक दे दिया गया, और जो प्राइस कंट्रोल का महकमे वो यानी कि 10 महकमे दे दिए गए। अब उसका नया नाम जो था वो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया। उसके ऊपर बैठा दिया गया किरण खुर्शीद को सही जनवरी 2026 में। और उसके सोने के सुहागा नाहली की इंतहा, ये डिंगे मुंह वाले अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने एक सिफारशी बंदे को डीजी फूड लगा दिया, यानी कि मेरी मुराद अमजद हफीज हैं जिनको इन्होंने डीजी बना दिया फूड का, जो इसी किरण खुर्शीद के नीचे थे। ये नाहल आदमी है, इसने तबाह बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अब एक नया जो मैकेनिज्म था खरीदारी का वो बनाया गया। आपने इसको एग्जीक्यूटर्स 35 एग्जीक्यूटर मुकर्रर किए गए, कंपनी मुकर्रर की गई। उन्होंने गंदम की खरीदारी को देखना था, कीमतों को देखना था, और इनको तमाम तर पैसे खरीदारी के दे दिए गए। इनको टास्क दिया गया कि आपने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी है
और इन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने इन्होंने चूंकि कीमत नहीं पूरी दी थी, अब भी गवर्नमेंट का रेट जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि 3400 रुपये फी 40 किलोग्राम जो है वो गंदम का रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सही। लेकिन ये पूरी एग्जीक्यूट नहीं कर सके, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। पैसा हुकूमत का, इसकी निगरानी करनी थी डीजी फूड ने। अमजद हफीज साहब जो पहले जो थे वो हेड थे मॉनिटरिंग यूनिट के, उनको नवाजा गया और ये टोटल कीमतों को काबू नहीं कर सके, ना ये और ना ही डीजी जो एक नए डीजी बनाए जिनके प्राइस कंट्रोल करनी थी। और देखें इस वक्त अगर खराबी है तो मैनेजमेंट में है, जो कंट्रोल्ड का शोबा है उसमें खराबी है और उसका जिम्मेदार डीजी है। प्रोडक्शन कम नहीं हो रही, मिलें अपना काम कर रही हैं। देखिए एक गजर मच गया सूबे में, ये बताइए, मिलें अपनी खरीदारी कर रही हैं, हाँ। ग्रीन पाकिस्तान अपनी खरीदारी कर रहा है, एग्जीक्यूटर अपनी खरीदारी कर रही हैं, और फिर भी रेट जो आटे का इनके काबू में नहीं है। गंदम के बारे में जब गंदम की फसल की कटाई हुई तो उस वक्त हमने सुना कि इस बार हमारे गंदम की शॉर्टेज का सामना हो सकता है और हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। क्या वो सिलसिला शुरू हो गया है? हमने लोगों का माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया है कि आटे की कीमतें बढ़ रही हैं या फिर आने वाले वक्त में जो है वो हमें इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पुरानी गंदम इनके पास 10 लाख मैट्रिक टन के करीब जो थी, इससे 2 कम या ज्यादा मौजूद थी। अब नया टास्क जो था वो 30 लाख मैट्रिक टन दिया गया पंजाब के लिए, वो भी वो कहते हैं कि अचीव हुआ। जो ठेकेदार माफिया था जिनको एग्जीक्यूट किया गया, जो एग्जीक्यूटर्स थे गंदम की खरीदारी के, उनकी तादाद थी 35, वो अपने ठेकेदार लाए गए और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये भी आपका टास्क पूरा नहीं कर सके। अगर देखें आप कहती हैं कि गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, अभी कितना अरसा हो गया नई गंदम को आए हुए? 2 माह हो गए। हमने जो सीजन था गंदम का ये 30 जनवरी को मुकम्मल किया, 30 जून को मुकम्मल किया और बाज इलाकों में 15 जून को मुकम्मल हो गया, बाज में अगर ये कह लिया जाए कि मई में मुकम्मल हो गया, तो अभी गंदम आए हुए 2 माह हो गए हैं और आटे और गंदम का शदीद बहरान पैदा हो गया है। और किसी इलाके में, किसी शहर में लोगों को जो अर्जा कीमत है गवर्नमेंट की मुकर्रर की गई, उस पे ना आटा मिल रहा है, ना इन्होंने आजादी दे दी मिल ओनर्स को कि वो भी खरीद लें। अब गजर मच गया जुल्म खुदा का कि आवाम को ना नान गवर्नमेंट की कीमत पे मिल रहा है, हाँ। वो 30-35 रुपए का मिल रहा है और रोटी जो थी, जो मरियम नवाज की हुकूमत ने 14 रुपए मुकर्रर की थी, उसकी कीमत आज 25 से 26 रुपए रोटी मिल रही है। सही। और वो भी कागज की तरह पतली, पापड़, और वो भी पापड़। और आप कह रही हैं ये, आप घी देख लें पिछले कितने दिनों में 50 रुपए कीमत बढ़ गई है। एक चीज अब हुकूमत नाम की मुझे तो चीज नहीं नजर आती। आपकी गुफ्तगू से मैं अभी ये लिख रही थी और मैंने एक कैलकुलेशन निकाली, आप मुझे सुनिए और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। फरमाइए। गंदम किसान बेचता है, पिछले साल उसने 2200 रुपये, 2000, 2400 रुपये मन बेची और बेचारा रोता रह गया कि हमारे साथ हुआ क्या है, खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। इस साल हुकूमत ने 3500 रुपये गंदम का रेट रख दिया मन का, 3500 रुपये यानी 40 किलो गंदम मन। किसान रो रहा है, वो कह रहा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। 40 किलो जब मन गंदम है तो आटा 20 किलो 3000 रुपये का क्यों है? ये दरमियान में कौन खा रहा है? क्योंकि किसान भी परेशान है, एंड कंज्यूमर जो आवाम है उस तक भी मुनासिब, यानी 3500 रुपये की 40 किलो गंदम और 20 किलो आटा जो है 3400 रुपए की, चले 3400 होगा, हो सकता है मुझे गलती लग रही हो। क्या वो 20 किलो का गैप निकलता है जब हम उसकी पिसवाई को? इतना लंबा प्रोसेस है, इतना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का, पिसवाई का, या फिर वो थैले की कीमत इतनी हो गई है। उसमें जो वेस्ट है ना, हाँ। जो इंटरनेशनल रूल्स हैं या पाकिस्तान के रूल्स हैं, जो वेस्ट है 40 किलो में वो 1.25 किलो होती है। ठीक है, 38 लगा ले चलो। अगर हम खुद अपनी गंदम पिसवाने जाते हैं ना चक्की पे, वो 1.25 किलो काटता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 38 किलो रह गई। और ज्यादा से ज्यादा जो आटे का रेट होना चाहिए वो 4000 से 4200 और ज्यादा से ज्यादा उसमें ट्रांसपोर्टेशन ये वो डाल के वो जनाब 4400 मन से ज्यादा नहीं। और इस वक्त 6000 से लेकर
6500 तक मन आटा ये बिक रहा है और आवाम को कुंडी छुरी से ज़िबा कर रहा है। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, इन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो डीजी फूड पीएमएस का लगाया जहल आदमी, मैं उसको जहल कहता हूँ क्योंकि वो अल्फाज का चुनाव, देखें मैं चुनाव यही करूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती, आज मुझे बोलने दें आप। अब देखें सर, आप कुछ जब भी से ये लगाया है, जब से ये लगाया, ये गैर पार्लियामेंट्री है, ये पार्लियामेंट्री है। अब असेंबलियों में जाके देखें पार्लियामेंट्री अल्फाज बोले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब है कोई अब ये छलांग मारेगा कुएं में, आप मुझे उसको जहल भी नहीं कहने देती। ये कुंडी छुरी से आवाम को ज़िबा करें। हाँ, ये कहें अपनी नाहली की भींट चढ़ाएं, ना रोटी कीमत। इसकी जो नया महकमा बना था, मैं समझता हूं कि किरण खुर्शीद के आने से भी कोई बेहतरी नहीं आई। डीजी फूड जो थे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि उसको इल्म ही नहीं है इस फील्ड का। अब मैं आटे को छोड़ूं तो एक और बात आपको बता दूं, देखें इस वक्त आप 10 किलो का आटा दे रहे हैं, 20 किलो का दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सही। अब जो 10 किलो वाला आटा है जिसका आप लोगों से 2900 रुपए 3033 रुपए वसूल कर रहे हो, पता उसका नेट वेट कितना है? 10 किलो वाले का पता है आपको कितना है उसका नेट वेट? उसका 8 किलो है। वो पूरा नहीं है, 1-2% मिले हैं जिनका पूरा। आप बाजार में निकलें, कैमरे पकड़ें, इनकी बदनवानी पकड़ें। ये किरण खुर्शीद और डीजी फूड जो है नाहल आदमी, उसकी अमजद हफीज की ड्यूटी में शामिल है कि वो चेक करें, नहीं चेक करते। अब ये दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां पे मारदाड़ हो रही है और वहां जाए जहन्नम में। ना किसी को आटा मिल रहा है, ना किसी को सब्जी अपने रेट पे मिल रही है, ना फल मिल रहा है, और हुकूमत कहती है जी मैं क्लेम ले आई हूं। महकमे बना रहे हैं हम, महकमे पे महकमे अथॉरिटी। इस जो नया महकमा है फूड, जो ये अपना फूड सेफ्टी, ये इसके अंडर 10 के 10 का फेलियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब ने बड़ी ही अच्छी चीज़ की तरफ मतलब निशानदही की है। वो यही है कि आप महकमे बनाते जा रहे हैं, आप सिस्टम मजीद अपग्रेड करने के चक्कर में हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, अथॉरिटी बना दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर चेंज नहीं आ रहा, अभी भी वहाँ पे खराबी है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।